नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली की ओर से अपनी गाड़ी पर रेड लाइट के इस्तेमाल न करने और ये कहने कि मुख्यमंत्री को भी रेड लाइट की जरूरत नहीं होती, इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बेतुका बयान सामने आया है। दरअसल हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जीएस बाली ने अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती के इस्तेमाल को हटा दिया है। साथ ही बाली ने कहा कि जब तक भी वो मंत्री रहेंगे लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बेतुका बयान दिया। तो आपको बता दें कि हिमाचल के परिवहन मंत्री जीएस बाली ने अपनी गाड़ी पर रेड लाइट के इस्तेमाल की बात कही है कि वो जब तक मंत्री रहेंगे तब तक रेड लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि उन्हें भी रेड लाइट की जरूरत नहीं है। इस बयान पर जब मुख्यमंत्री का रिएक्शन लिया गया तो मुख्यमंत्री ने एक बेतुका बयान इस पूरे मामले पर दे दिया। तो जीएस बाली की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो रेड लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि उन्हें रेड लाइट की जरूरत नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो जब तक मंत्री रहेंगे वो अपनी गाड़ी में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बीच जब मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर रिएक्शन लेने की कोशिश की गई तो मुख्यमंत्री ने एक बेतुका बयान दे दिया। मुख्यमंत्री जो आज अपनी बत्ती छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास, रेड लाइट आज से त्याग रहा हूँ। आज रेड लाइट को मैंने अभी देश दे रहा हूँ अपने पीएसओ को कि अभी रेड लाइट उतार दे। आज के बाद जीएस वाली रेड लाइट नहीं लगाएगा। पहली मंत्री ने एक लाल बत्ती उतारी, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई नहीं है। अब कोई आदमी पैंट उतार दे और लंगोट निकाल दे और धोती पहन दे, मुझे क्या इतराज़ है। तो जीएस बाली की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपनी गाड़ी पर रेड लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि रेड लाइट का इस्तेमाल मुख्यमंत्री को भी नहीं करना चाहिए। इस बयान के क्या मायने निकलते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए विशाल द्विवेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो बयान आया है जीएस बाली की तरफ से, उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का बेतुका बयान आया है, क्या कुछ मायने निकाले? मोनिका, हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्री और जीएस बाली के बीच में खींचातानी पहले से चलती आई है। और बिल्कुल विशाल, आपके साथ मैं बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच हिमाचल के परिवहन मंत्री जीएस बाली हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। जीएस बाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। जीएस बाली जी, आपकी तरफ से ये कहा गया है कि जब तक आप मंत्री रहेंगे लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपने ये भी कहीं ना कहीं कहा है कि मुख्यमंत्री को भी रेड लाइट की जरूरत नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आपके बयान को टालने की कोशिश की है और एक बेतुका बयान दे दिया, आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी को लाइट की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि ये मेरा निजी फैसला है और मैंने ये फैसला लिया कि मैं लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा। अब ये एक फैसला मैं ले चुका और उसके ऊपर अब मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने जो बयान दिया है वो उनको अपने आप संवेदनशील होना चाहिए कि क्या बयान देना है, कहाँ पे देना है, कहाँ पे क्या उसकी मर्यादा है ना। मैं इतना ही कहूँगा कि रेड लाइट में और लेकिन जीएस बाली जी, आपने ये बयान में जरूर कहा है कि जब तक आप मंत्री रहेंगे तब तक आप रेड लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के आसपास तो वैसे ही बहुत सारा असला होता है, उन्हें रेड लाइट की जरूरत नहीं होती। ऐसा है, अगर आप पूरी रिकॉर्डिंग सुने तो एक हमारे साथी ने, पत्रकार बंधु ने पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री जी को भी ये सलाह देंगे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के आगे पायलट होता है, पीछे एस्कॉर्ट होती है, इसलिए लाइट अपनी गाड़ी पे लगाएं चाहे ना लगाएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आगे पायलट चल रहा है, उसके पास 4 लाइटें होती हैं, पीछे एस्कॉर्ट चल रही है, उनके पास लाइटें होती है। वो एक सिक्योरिटी का मैटर है, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का मैटर है। मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी थी, 4 वर्ष हो गए मैं सरकारी गाड़ी नहीं चलाता हूँ, अपनी गाड़ी चलाता हूँ। आई वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर जिसने 2003 में अपना टेलीफोन नंबर बसों में लगवा दिया था।
आज भी वो मेरा फोन नंबर बसों में चलता है। तो मैंने कई जगह पर ये नई पहल की है। मैंने ये कहा कि बदलते समय के साथ जी हम सबको बदलना चाहिए और बदलने की अवस्था है। जीएस बाली जी, ये बदलाव आप सिर्फ अपने साथ देखना चाहते हैं कि पूरे हिमाचल में इस तरह के वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आपकी तरफ से कदम उठाया जाएगा? इस बयान को इस तरह से देखें। देखिए आप अब ये मैं कितना अपने आप इसको कर सकता हूँ प्रभावी तौर पर, मैं अपने आप की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं अब के बाद लाइट जो है वो नहीं लूंगा। जब मंत्री हूँ तब भी नहीं लूंगा, अदरवाइज भी नहीं लूंगा। मैं लाइट लेके नहीं चला के चलूंगा। ये मेरा आपसे एक मेरी स्टेटमेंट है और मैं जिम्मेवारी के साथ अपनी स्टेटमेंट देता हूँ। लेकिन जीएस बाली जी, मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह का बयान आया है, उनकी तरफ से इग्नोर करने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है जिस तरह की खबरें आती हैं कि आपके और मुख्यमंत्री के बीच कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति हमेशा रहती है, फिर वो बेरोजगारी भत्ता हो या जब कांग्रेस को 4 साल पूरे हो गए थे आपको स्टेज पर नहीं आने दिया, इस तरह की बात आपकी तरफ से आई थी सामने और मुख्यमंत्री ने कहा था कि लिस्ट में सबका नाम था। क्या ये नाराजगी हम देखें सीएम की? अब सीएम साहब नाराज हैं या खुश हैं वो जाने, है ना। इन चीजों का मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सीएम साहब बड़े व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिस कबीना में मैं मंत्री हूँ, है ना। तो बाकी नाराज हैं खुश हैं वो उन्होंने अपना डिसाइड करना है। मैंने अपना काम करना है और जीएस बाली अपना काम ढंग से करता है। मैं मेरे महकमों की जो मुझे दी है श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से और माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में जो महकमे मुझे मिले हुए हैं उनकी पूरी परफॉर्मेंस को जानना, उनमें मैंने क्या काम किया है, मैंने ठीक काम किया नहीं किया, लोगों को तसल्ली है कि नहीं है, इसकी समीक्षा करना लोगों का फर्ज है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो वो मुझे बुला करके मेरी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं और मैं उसका लिए हर वक्त तैयार होता हूँ। तो मैं अपना काम करने में विश्वास रखता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका पक्ष है, वो अपने पक्ष की अपने आप जो है सफाई लें, मैंने इसके ऊपर कोई सफाई नहीं देनी है। जीएस बाली जी, क्या आपकी तरफ से मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, इसका मुद्दा कुछ नहीं है। अब ये मैंने लाइट उतार दी है। अब लाइट उतार दी, जैसे मैंने गाड़ी अपनी छोड़ दी थी तो मैंने गाड़ी छोड़ दी थी। अब मैं गाड़ी लेता, मैं अपना डीजल डालता हूँ, अपना पेट्रोल डालता हूँ, अपनी गाड़ी चलाता हूँ। तो उसमें गवर्नमेंट का पक्ष क्या लेना, मुख्यमंत्री जी मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको उनकी तसल्ली कराऊंगा। लेकिन जीएस बाली जी, आपकी तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया कि आप रेड लाइट नहीं लगाएंगे? ऐसा है मैडम, मैंने वहाँ आप समझे, मैं जब फेसबुक लाइव करता हूँ हर महीने में 2 बार फेसबुक पे लाइव आता हूँ, तो नौजवान जो हैं बच्चे वो इन चीजों पे सवाल उठाते हैं। जब सवाल उठाते हैं तो मैंने ये कहा, अपने आप से फैसला किया कि 15 अप्रैल है, हिमाचल डे है, उसके ऊपर ये मुझे फैसला लेना चाहिए कि बदलते समय के साथ हमें भी बदलने की अवस्था है। तो मैं बदला हूँ, उसमें बदलाव करने की कोशिश की है। उसको इतना टोटलिटी में इतने बड़े तरीके से उसमें डिबेट हो जाए, मैं नहीं समझता था कि ऐसा एक बड़ा इशू है। मैंने अपना फैसला लिया, बाकी उसको उसके साथ चले ना चले उनकी अपनी मर्जी है। शुक्रिया जीएस बाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीएस बाली की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी निजी राय है कि उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी बयान आया है उस पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। और विशाल द्विवेदी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपने जीएस बाली की बातें सुनी होगी और जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे कि हिमाचल की राजनीति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और जीएस बाली के बीच का जो फासला है, जनता जग जाहिर है इससे। जी बिल्कुल मोनिका, क्योंकि अभी जो युवा सम्मान सम्मेलन हुआ था नगरोटा बागवा, जो जीएस बाली का अपना निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें भी जो बाकी जो प्रवक्ता थे जिन्होंने मंच से बोला, उन्होंने सारी स्पीच में कांग्रेस सरकार की तो बढ़ाई करी कि प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता जो प्रदान किया गया, पर उसका श्रेय कहीं ना कहीं दबे शब्दों में और कहीं
साफ बोलते हुए जीएस बाली को दिया था। पर जीएस बाली ने जब जनता को संबोधित किया, वहां पे जो पंडाल में लोग आए थे, जब उनको संबोधित किया तो उन्होंने साफ शब्दों में अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का उन्होंने धन्यवाद किया कि उनकी जो मांग थी, जीएस बाली इसमें एक प्रमुख आवाज थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी कि 2012 में जब मैनिफेस्टो बना था तो कांग्रेस ने वादा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो उन्होंने अब इस आवाज को उठाया था और ध्यान योग्य बात है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहले इस बेरोजगारी भत्ते के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने बयान भी दिया था कि ये करना संभव नहीं है। पर जीएस बाली और बाकी मंत्रियों के दबाव में या कहा जा सकता है संगठन की तरफ से जो दबाव आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने इसको बजट स्पीच में भी शामिल किया था और विधानसभा के पटल में भी इस बात को रखा था। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो एचआरटीसी की जब स्ट्राइक हुई थी, जिसमें जीएस बाली ने कोर्ट के द्वारा एस्मा लगाने पर एस्मा लगाने की बात कही और उस पे जो स्ट्राइक पे गए हुए थे एम्प्लॉइज एचआरटीसी के, उनको निलंबित किया था। तो उसमें भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री का पक्ष कुछ और था और जो परिवहन मंत्री हैं उनका पक्ष कुछ अलग आ रहा था। यही बातें पहले भी 2012 से लेके अभी 2017 है और ये चुनावी साल है हिमाचल में, ये लगातार देखी जा रही हैं और ये श्रृंखला 2012 से लगातार चल रही है। जी मोनिका। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विशाल जो टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दिखती है। हालांकि दोनों ही कहीं ना कहीं कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बीच में जो मतभेद है या मनभेद इसे कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों पर वो नजर आ ही जाते हैं। विशाल, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच आपको बता दें कि जीएस बाली ने कहा है कि मुख्यमंत्री को भी रेड लाइट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बात देखो, माननीय मुख्यमंत्री जो भी होते हैं उनको बत्ती की जरूरत नहीं होती। आगे पायलट, पीछे पायलट, आगे स्कॉट, पीछे स्कॉट, तो किसी भी मुख्यमंत्री को बत्तियों की जरूरत नहीं होती। तो ये जो है ये सिंबॉलिक है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी मैटर होता है। ये हर आदमी का इंडिविजुअल है। ये मेरा इंडिविजुअल फैसला है कि मैंने बत्ती उड़ने वालों को छोड़ दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन डलहौजी में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने करोड़ों रुपए की विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंजीर क्षेत्र में सलूणी, मंजीर, सुंडला और ड्यूर क्षेत्र की सूखाग्रस्त पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। इस योजना पर करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे 34,584 परिवारों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ठाकरी मट्टी पंचायत में बनने वाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी रखी है। ये तो आपके बीच में वो बढ़ा दे लो। हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसे मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल लेकर आई थी। इस बीच कस्टडी में लाए पुलिस वाले थोड़ा फोन पर व्यस्त हुए, उधर आरोपी फरार हो गया। युवक के भागने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। आरोपी पंजाब में हत्या के मामले में जमानत पर था और युवक पर कुकर्म का मामला दर्ज हुआ है। तो यमुनानगर से एक बड़ी खबर है, जहां पर मेडिकल करवाने के लिए एक अस्पताल में पुलिस एक फरार आरोपी को लेकर आई थी, लेकिन पुलिस यहां पर फोन पर व्यस्त हो गई और ये आरोपी फरार हो गया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अस्पताल की कि कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि ठेकेदार गेहूं उठाने के नाम पर रिश्वत मांगते हैं। यह है कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी। मंडी में जहां देखो अनाज की बोरियां ही बोरियां पड़ी हुई हैं। गेहूं का उठान न होने की वजह से मंडी पूरी तरह से जाम हो गई। इतना ही नहीं, आढ़तियों ने ठेकेदारों पर गेहूं उठाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। समस्या यह है, मेरी भी दुकान अनाज मंडी में बगैर पैसे के कोई भी माल उठाता,
3 से 4 रुपए तक कट्टा, 5 रुपए तक कट्टा ठेकेदार लेता है, उसके बाद माल उठता है। हम बहुत परेशान हैं, ना कोई पेमेंट आई अभी तक। इसका एक हल हो सकता है, अगर सरकार ये चाहे भी आड़ती को इसका दे जिम्मेवारी, भी आपको ये पहुंच देने पड़ेगी माल, जब तो इसका समाधान हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई समाधान नहीं। आपने मुझसे हमारी मंडी में हर साल के काम ये हो रहे हैं, किसी गाड़ी वाले पे जाओ 4-5 रुपए से नीचे को गड्डी का माल उठाने के लिए तैयार है। मंडी बिल्कुल खचाखच माल से अटी पड़ी है और नजराने के बिना माल उठना बिल्कुल संभव नहीं है। और ठेकेदार भी पूरी जबरदस्ती इसमें माल उठाने में करते हैं, पैसे के बिना कोई माल नहीं उठाता। वहीं रिश्वत के आरोपों को खारिज करते हुए मंडी सचिव ने कहा कि हर रोज 1 लाख गेहूं की बोरियां उठाई जा रही हैं। मंडी सचिव ने छुट्टियों का हवाला देते हुए पेमेंट लेट होने की बात कही। मंडी में कल तक 4,99,370 क्विंटल गेहूं आ चुकी है और आज की अलग है। उठान मंडी का ठीक है, लगभग 1 लाख कट्टा हर रोज उठ रहा है मंडी से। कल 1,18,000 कट्टे मंडी से कल उठ गए थे। किसके आरोप सही हैं, कौन गलत है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अनाज मंडी के हालात देखकर तो साफ पता चल रहा है कि मंडी में ना तो अनाज आ सकता है और ना ही अनाज का उठान यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। राकेश रोहिला, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। पीजीआई रोहतक के निदेशक समेत 6 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पीजीआई रोहतक के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने पीजीआई निदेशक 4 डॉक्टर्स समेत 6 लोगों पर उनका करियर खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मामले में हरियाणा के डीजीपी के आदेश पर इन सबके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। जैसे जैसे मेरे ऊपर षड्यंत्र लगाया गया, झूठे साइन करके मेरी कंप्लेंटें डलवाई गई और एक ऑडियो सीडी जिसके अंदर सारे तथ्य हैं, जिसमें जो आरोपी डॉक्टर है वो मानता है कि उन्होंने मेरे प्रति कैसे साजिश रची है, कैसे झूठे साइन खुद करके टाइप करे हैं लेटर्स और मेरे ऊपर सेक्सुअल एलिगेशन लगाने की तैयारी करी थी, वो मैंने सारे तथ्य पुलिस को सौंप दिए। उसी के ऊपर कार्रवाई की। इस मामले में पीजीआई निदेशक का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन वे इस समय देश से बाहर हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आरोप लगाए गए उन्होंने सुभाष मित्तल की साइन करके आरटीआई मांगी है, तो साइन अलग अलग है, एक आदमी साइन नहीं। डॉक्टर का नाम? हाँ, उसी कंप्लेंट में डॉक्टर का भी नाम है। डॉक्टर मिले तो कहाँ से आई आपके पास मार्क? एसपी ऑफिस के माध्यम से आई। दरअसल 18 मई 2016 को पीजीआई के डॉक्टर मनोज गोयल ने एक काला पीलिया के मरीज से मुफ्त टेस्ट के लिए 7,000 रुपए लिए और सरकारी रेट के विरुद्ध महंगी दवाइयां बेची थी। तब डॉक्टर मल्होत्रा ने इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की थी। रोहतक से राज टाकिया के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनीपत में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव सुसाइड किया है। मृतक युवक के परिजन दिल्ली पुलिस के 3 जवानों को युवक की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोनीपत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने फेसबुक पर लाइव सुसाइड किया। जरा फेसबुक पर रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में हो रही हलचल को देखिए कैसे दीपक खुद को पंखे के सहारे फांसी पर लटका रहा है। खुद को फांसी देने की कुछ ही देर में इसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले दीपक ने अपने सुसाइड नोट में इसके लिए दिल्ली पुलिस के 3 जवानों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने इनको धमकी दी कि मैं तेरे को मरवा दूंगा, गोली मार दूंगा या मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दूंगा। वो इस बात को मेरे को बार बार बोलते थे कि वो मेरे को बार बार टॉर्चर करते हैं। तो वो कल भी ऐसे बोल रहे थे कि मेरे को कोई मार देगा, लेकिन उन्होंने खुल के किसी को नाम नहीं बताया। मेरे को उन्होंने बताया था, तो वे कह रहे थे कि अगर जब मेरे साथ कुछ हो जाए ना तो मेरी मौत की जिम्मेदार वो होगी। पूरा नोट लिख के गया है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने टॉर्चर किया। दीवार पे भी नोट छोड़ के गया है। लाइव उसने फेसबुक पे सुसाइड भी दिखाया अपना, जो कि दिल्ली पुलिस ने तीनों को ब्लेम किया। उसने बताया कि वो लोग उसको धमकी देते थे और ये भी बताया कि उन्होंने उसको पेट पे गन लगा के बोला भी था कि तुझे जान से मार देंगे। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने समेत अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के डेड बॉडी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए रखवाई गई है। एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर में 3 वारंट दिए गए और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तीनों पुलिस में कार्यरत है, तो तीनों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या उन पर कौन सी धारा लगाई गई है? उनका सेक्शन 306 और 34 IPC के तहत उनको एफआईआर लॉन्च कर दी गई। दीपक माँ बाप का इकलौता बेटा था। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजन तीनों पुलिसकर्मियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। दिल्ली और चंडीगढ़ में हुई सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में करीब 10 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक हासिल किए हैं। चैंपियनशिप में जीत हासिल करने के बाद वापस लौटे तरुण गक्खड़ और साक्षी फोगाट का शानदार स्वागत किया गया। तरुण गक्खड़ और साक्षी फोगाट ने सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 17 और अंडर 13 का खिताब अपने नाम किया है। दोनों खिलाड़ियों का एकेडमी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। साक्षी फोगाट का लक्ष्य देश को ओलंपिक में गोल्ड दिलाना है, तो तरुण विश्व चैंपियन बनना चाहते हैं। मेरे रोल मॉडल कैरोलिना मैरिन है। मैं उसकी तहत पे ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतूंगी और मैं लगातार स्टेट चैंपियन भी रही हूँ राजस्थान की। हाल ही में दिल्ली में PNB मेटलाइफ हुआ था जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। गोल्ड मेडल मेरा लिंडन है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा नेशनल में गोल्ड आए, ऑल इंडिया में, ओपन मेन नेशनल में। तरुण और साक्षी के कोच के मुताबिक सब जूनियर प्रतियोगिता में बहादुरगढ़ के हिमांशु डबास ने अंडर 17 में कांस्य और अंडर 15 में नंदीश पोद्दार ने भी कांस्य पदक हासिल किया। सभी प्लेयर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी पूरी उम्मीद है क्योंकि अब रैंकिंग टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे अंडर 17, 19 के, अंडर 13, अंडर 15 के। काफ़ी रैंक खिलाड़ीज हैं। ये तरुण गक्खड़ इंडिया में 24 रैंक है, अभिन की 35 रैंक है। इनका हमारी उम्मीद है कि ये टॉप 5 में आने की उम्मीद है कि इनका परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में हम अप करेंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ में हुई सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में बहादुरगढ़ की शाइनिंग स्टार बैडमिंटन एकेडमी के करीब 10 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक हासिल किए हैं। संजीत खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। शिमला में छठी MTB हिमालयन साइकिल प्रतियोगिता चल रही है। इसमें 7 देश के करीब 116 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक खास रिपोर्ट। शिमला में 6 MTB हिमालयन साइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत हो गई है, जिसमें 7 देशों के करीब 116 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 20 भारतीय साइकिलिस्ट भी शामिल हैं। यात्रा को एक स्कूली छात्रा ने हरी झंडी दिखाई। Very excited. It's such a beautiful location with amazing people, great facilities, great tracks. It's going to be a lovely couple of days. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ और माउंटेन्स पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और लोगों को आना चाहिए, जितने सारे लोग आ सके उतने लोगों को आना चाहिए और लड़कियों को आना चाहिए। यंगस्टर्स को तो मैसेज है ये, पर मेरी एज वालों का है कि भाई ये साइकिल चलाने से जो है काफ़ी अच्छा फिजिकल फिटनेस रहता है। इस आयोजन का मकसद है साइकिलिंग और टूरिज्म को बढ़ावा देना। इवेंट के आयोजक का मानना है कि इससे साइकिलिंग को लेकर जुनूनी युवाओं का टैलेंट भी सामने आएगा। We wanted to develop a culture of mountain biking in India. That's the reason we joined hands with Hastafa, and we are very happy to see a lot of people coming and joining this event. And we hope to have more better sports person in cycling from the country and representing us all over the world. माना जा रहा है कि ऐसे आयोजन से लोगों में न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी, बल्कि देश विदेश में हिमाचल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शिमला।